जिला अस्पताल किसी एनजीओ के हवाले नहीं कर रही। वजीर सेहत डॉक्टर असरा पेचहू की अस्पताल को खुद मुख्तार इदारा बनाने की भी तरदीद। कहा, अस्पताल को सिंध हुकूमत ने लीज पर लिया, हम खुद चलाएंगे। चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ नाजिमाबाद के लिए फंड्स रिलीज कर दिए। पोलियो के फ्रंट लाइन वर्कर्स को हीरो करार दिया। बोली, पोलियो का खात्मा हमारा असम, हमारा मिशन। बच्चों की जिंदगी पर कोई समझौता नहीं, आगे बढ़ें, पोलियो टीमों से ताउन करें, इनकारी वालिदैन से अपील। मिलावट शुदा दूध के खिलाफ सिंध फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन। जिला मलीर और करंगी में 20 दुकानें सील कर दी। सील करदा दुकान बगैर इजाजत खोलने पर 50,000 जुर्माना। मालिक गिरफ्तार। डिप्टी कमिश्नर्स ने कमिश्नर कराची को रिपोर्ट पेश कर दी। कमिश्नर कराची का तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को दूध का मेयार चेक करने कानूनी कार्रवाई का हुक्म। बोले, शहरियों को मयारी दूध की फराहमी यकीनी बनाए। कराची की तारीखी मार्केटें रोशनी की नई राह पर। बल्दिया उस्मा का बड़ा इकदाम, शहर को सोलर तवानाई पर मुंतकिल करने का फैसला। उर्दू बाजार में आज से सोलर सिस्टम का आगाज होगा। एम्प्रेस मार्केट, ली मार्केट और मच्छी मियानी भी सूरज की रोशनी से जगमगाएंगी। मेयर कराची बोले, बल्दिया उस्मा की मरकजी इमारत पहले ही सोलर पर चल रही है, अब शहर के स्ट्रीट लाइट्स और तफरीही मकामात भी रोशन होंगे कुदरती तवानाई से। 1.5 बरस गुजर गया मगर 48 इंच कदर की लाइन आज भी ले। नॉर्थ नाजिमाबाद अल-फलाह ब्लॉक बी में तबाही के मुनासिर। WTM लाइन की मरम्मत न कर सका। योमिया लाखों गैलन पानी सड़कों से बहकर नालों में जाया। मुसलसल अखराज से सर्विस रोड तबाह, रास्ते बंद, कारोबार मुतासिर होने लगा। मरम्मत के वादे अल्फाज तक महदूद, अमल कहीं नहीं हो रहा, शहरियों का शिकवा। वाटर बोर्ड को भी बोल चुके हैं, उनको भी हम बार बार वीडियो बना के दे चुके हैं, उन्होंने आगे ये पहुंचाई भी है, लेकिन उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही है। न जाने पता नहीं क्यों आखिर ये MD वाटर बोर्ड जो है यहाँ पे इस मसले को नहीं सीरियस ले रहे हैं। 1 साल से है और उसने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। हमारा कारोबार बिल्कुल तबाह हो गया, ना कोई कस्टमर आ सकता है ना जा सकता है। लोग औरतों के साथ यहाँ पे स्लिप होती हैं बाइकें। डीजी नादरा आमिर अली खान की मेयर कराची मुर्तजा वहाब से मुलाकात। शहरियों की सहूलत के लिए नादरा सेंटर्स की तादाद बढ़ाने पर तफसीली गुफ्तगू। दोनों फ्रीकैन में मुस्तकबिल में बाहमी ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। मेयर ने शहरियों को जदीद सहूलियात फराहम करने पर नादरा की कारकर्दगी को सराहा। महकमा बल्दिया सिंध में अफसरान के तकर्रुर तबादले। अली अनवर रीजनल डायरेक्टर बल्दियात हैदराबाद तैनात। अली अनवर तैनाती के मुंतसिर अफसरान में शामिल थे। रीजनल डायरेक्टर बल्दियात हैदराबाद उबैदुल्ला सिद्दीकी का तबादला। उबैदुल्ला सिद्दीकी को रीजनल डायरेक्टर बल्दियात मीरपुर खास तैनात। नोटिफिकेशन जारी। अफगान बस्ती में ऑपरेशन नौवे रोज में दाखिल। दर्जनों गैर कानूनी तामीरात जमीन बोस, पुलिस, रेंजर्स और MDA की मुश्तरका कार्रवाई। 13 हैवी मशीनरियां मलबा हटाने में मसरूफ। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात के साथ ऑपरेशन तेजी से आगे बढ़ने लगा। कोई कानून से बालातर नहीं, कब्जा माफिया के दिन गिने जा चुके। इंतजामिया का 2 टोक ऐलान। मोर देन 50% हमने अचीव कर लिया है। गोल अगर आप अंदर से देखें तो काफ़ी हम रोड के करीब आ गए हैं। और आज हमने फ्रंट साइड के जो इनके कमर्शियल दुकानें बनी हुई थी उनको तोड़ना हमने स्टार्ट कर लिया है। आपके सामने है जो मेन चीज़ है, हम बड़े प्लानिंग से अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। सिंध सेक्रेटेरिएट में सरकारी गाड़ियों का अनोखा कब्रिस्तान। बैरक नंबर 4B में दर्जनों नाकारा सरकारी गाड़ियां झाड़ियों तले दफन। बोलान, हाईएस, मेहरान, इंडस, बलिनो सबके ढांचे जंग आलूद। इंजन अलग, नंबर प्लेट्स कीमती पुरसे गायब। गाड़ियों को DMC जनूबी ग्राउंड मुंतकिल करने का फैसला ताहाल फाइलों में दफन। गाड़ियां किसकी कोई मानने को भी तैयार नहीं। बिजली का रिलीफ खत्म होने को, सारिफीन मजीद महंगी बिजली के लिए हो जाए तैयार। कराची समेत मुल्क भर में सहमाही एडजस्टमेंट का फायदा। रवा माह खत्म, 1 रुपया 89 पैसे फी यूनिट की कमी अब बनने वाली है पुरानी बात। अब आने वाली है नई सहमाही एडजस्टमेंट मुमकिन बोझ के साथ। मुल्क की फजा जहरीली, सांस लेना मुश्किल। पाकिस्तान दुनिया के 10 आलूदा तरीन ममालिक में शामिल। कराची और लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक सतह पर बरकरार। गाड़ियों का धुआं, सनती खराज और कचरा जलाना बन गया जहर कातिल।
डॉक्टर आमिर आलमगीर बोले, फजाई आलूदगी से दिल और सांस की बीमारियों में इजाफा हो रहा है। माहिर माहौलियात का सख्त कवानीन अपनाने, साफ फजा और सेहतमंद मुस्तकबिल की जरूरत पर जोर। पाकिस्तान में भी हमारी ये कोशिश है, एक अरसे से जारी है कि पोलियो को ख़त्म किया जाए। हमारा बहुत बुनियादी इशू जो है वो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर हमारी रीढ़ की हड्डी है और आगे आने वाले दिनों में भी रहेगी। आज भी अगर किसान के ऊपर फोकस हमने नहीं किया तो ये नुकसान किसी एक हुकूमत का नहीं है, ये नुकसान हमारा है बतौर एक मुल्क। पूरी दुनिया पोलियो के खात्मे की कोशिश कर रही है। बेशुमार ममालिक से पोलियो का खात्मा हो गया, हमारी तवज्जो भी पोलियो के मुकम्मल खात्मे पर मरकूज है। शाह से अमेरिका मीडिया से गुफ्तगू में ऐलान, गंदम की खरीदारी का फैसला कर लिया गया। फूड सिक्योरिटी का मसला उभर रहा है। ग्लोबल कम्युनिटी के साथ मिलकर हम सबको फूड सिक्योरिटी पर काम करना होगा। सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की गई 3,500 रुपये। सिंध हुकूमत के फैसले पर किसान को उम्मीद की किरण नजर आई है। कराची मैट्रिक बोर्ड की गफलत, 2 लाख तलबा परेशानी का शिकार। बोर्ड वेबसाइट और गजट में तलबा के मार्क्स गायब, नतीजा सिर्फ पास और फेल पर्चों की गिनती तक महदूद। 9वीं जमात के साइंस और जनरल ग्रुप का नतीजा बगैर नंबर्स के जारी, तलबा हैरान, वालिदैन परेशान। बोर्ड हुकाम के मुताबिक 1 हफ्ते में मार्क्स जाहिर कर दिए जाएंगे। छह सौ से ज्यादा फनकारों की उम्मीदें हकीकत बनने को तैयार। सिंध की सकाफत, सिंध के फनकार, सिंध हुकूमत का खूबसूरत इकदाम। अदीब, शायर, अदाकार सबके लिए इमदाद का दरवाजा खुल गया। फनकारों, शायरों और अदीबों की माली मदद की मंजूरी। सूबाई वज़ीर जुल्फ़िकार अली शाह की ज़ेर सदारत इंडोवमेंट बोर्ड का पहला इजलास। सनम मारवी, अयूब खोसो, एहसन खान समेत मारूफ फनकारों की शिरकत। हकदारों तक इमदाद यकीनी बनाएंगे। इंडोवमेंट बोर्ड मेंबरान का इत्तफाक, मुस्तहीकीन को उनका हक पहुँचा कर इंसाफ करेंगे। जुल्फ़िकार अली शाह का ऐलान। सिंध की सकाफत, तारीख और अवामी जदोजहद अब बड़े पर्दे पर। महकमा इत्तलात के फिल्मी मंसूबे पहुंच गए हैं हतमी मरहले में। 4 फिल्मी मंसूबे मुकम्मल, नई दस्तावेजी और फीचर फिल्मों की तैयारियां तेज। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत अहम इजलास। कहा, मुकम्मल फिल्मी मंसूबे जल्द अवाम के सामने पेश किए जाएंगे। आइंदा फिल्मी मंसूबों के लिए तजावीज़ बोर्ड में पेश करने का फैसला। लांडी फ्यूचर मोड़ तक कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया सड़क तबाह, गहरे गड्ढों ने सड़क को चौहड़ बना दिया। गाड़ियों को आमदो रफ्त में मुश्किलात, यूसी दफ्तर करीब मगर हुकाम गायब। स्कूल टाइम पर तलबा का गुजरना मुहाल। इलाका मकीनों का शिकवा, कहा बारिश का पानी जमा होने से गड्ढे छुप गए। हादसात होना मामूल बन गया, फौरी मरम्मत की जाए। अहले इलाका का हुकाम बाला से मुतालबा। सेवरी लाइन टूटी हुई है, डैमेज है, कोई यहाँ आता ही नहीं है, तो इसी के लिए तो फिर ये 3 महीने से ये टूटी हुई है। तकरीबन जिस दिन से बारिश हुई है उस दिन से ये बुरा हाल हुआ है। उससे पहले तोड़ फोड़ थी, 2 दफ़ा यहाँ पर ट्रक गिर चुके हैं अंदर। कराची में फलों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। सरकारी निर्खनामे दुकानदारों के सामने बेबस। केला 102 नहीं 120 रुपए दर्जन में फरोख्त। सेब 208 के बजाय 300। अंगूर सिंदरखानी 800 रुपए किलो तक जा पहुंचा। फल अब ख्वाब बन गए, शहरी बोल उठे। शहर कायद में बिजली और गैस के मसाइल में इजाफा। औरंगी टाउन, कोरंगी, ओल्ड सिटी एरिया और मवाज कोट गैस बहरान की जद में। चूल्हे ठंडे, घरों में लकड़ियां और LPG का इस्तेमाल बढ़ गया। दूसरी जानिब शहर में एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। ना बिजली ना गैस, जीना हो गया अज़ा, शहरियों की दुहाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की डिग्री मनसूखी का केस। जामिया कराची वफाकी हुकूमत की जवाब जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदा। अदालत की फ्रीकैन को आइंदा समात तक जवाब जमा कराने की हिदायत।
नेपरा का के इलेक्ट्रिक को वाजिबात की वसूली की इजाजत देने के खिलाफ केस। मुतहदा रहनुमा आमिर सिद्दीकी की दरखास्त पर समात। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए कि इलेक्ट्रिक को बतौर फरीक शामिल करने की हिदायत। अदालत की फ्रीकैन को 11 नवंबर तक जवाब जमा कराने का हुक्म। कराची कैंट स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए तरक्याती काम जारी। बुनियादी सहूलतों की कमी भी बरकरार। स्टेशन पर ATM की सहूलत मैसर नहीं। स्टेशन पर रोजाना हजारों मुसाफिर महंगे टिकट तो खरीदते हैं, मगर रकम निकालने के लिए उन्हें स्टेशन से बाहर जाना पड़ता है। वक्त कम, मुकाबला सख्त। सिंध बार काउंसिल के इंतखाबात में सिर्फ एक हफ्ता बाकी। उम्मीदवारों ने जीत के लिए कमर कस ली। वकला को लुभाने के लिए नाश्तों, जोहरानों और अशाइयों का सिलसिला उरूज पर। कहीं गरम गरम पूरी और हलवे की खुशबू तो कहीं इंतखाबी वादों की गूंज। कराची से 101 उम्मीदवार मैदान में, 16 नशिस्तों पर कांटे का मुकाबला मुतवक्किल। तारीख बदल देंगे सिंध बार काउंसिल की। हमारे दिल में जो जज्बात हैं वकला साहिबान के लिए, इंशाअल्लाह 2025 से 30 का जो टर्नर ईयर है, इसके अंदर आप देखेंगे कि वकीलों की फलाह बहबूद के लिए नासिर भाई क्या काम करें। जब फरंगी ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने पैदावारी लागत बढ़ने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। नायब सदर काजी मोहम्मद तलहा कहते हैं, इंडस्ट्री का बड़ा मसला पैदावारी लागत है। सिंध का इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स 3 रुपये बोझ है। एक्सपो सेंटर में जारी हेल्थ एशिया नुमाइश के दौरान मेड इन मॉस्को के नाम से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मॉस्को एक्सपोर्ट सेंटर के रूसी तिजारती वफ्द ने शिरकत की। पाकिस्तान और रूस के दरमियान तिजारती ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त। रूस पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी बढ़ाने का ख्वाहां। शरह सूद बरकरार रहेगी या तब्दील होगी, फैसला 27 अक्टूबर को होगा। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास तलब। गवर्नर स्टेट बैंक इजलास की सदारत करेंगे। आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद का फैसला मुतवक्के। सर्वे में 85% की राय में शरह सूद 11% पर ही बरकरार रहेगी। सोना 2000 रुपये मजीद सस्ता। खरीदारों के चेहरे खिल उठे। नई कीमत 4,31,862 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 3,70,252 रुपये का हो गया। और अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम के 80 बरस मुकम्मल। UN डे के उन्वान से NED इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में नुमाइश सेमिनार। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से खुसूसी स्टॉल्स लगाए गए। इंसानियत की बका के लिए आलमी इदारों की काविशों से आगाही दी।